5। तो बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें हम कर रहे थे आपके शब्द भंडार। शब्द भंडार में हमने पहले विलोम शब्द कर लिए थे, आज हमने पर्यायवाची भी हमने कर लिए हैं। आज हम पर्यायवाची का अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास हमने पुस्तक में ही करना है। तो इसमें लिखित प्रश्न है, जो लिखने वाले हैं प्रश्न उत्तर है वो कॉपी में करेंगे, बाकी हम पुस्तक में ही करेंगे। तो आप पुस्तक निकालिए, नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपके पास चित्र दे रखे हैं, आपने दो दो पर्यायवाची नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले किसका है, आप देख रहे हैं आम का, तो आप लिखेंगे आम, और आम को दूसरा कहते हैं रसाल। फिर है गणेश, तो गणेश और गजानन। बंदर, बंदर और वानर। फूल और कुसुम। उपवन और बगीचा। ये दो दो नाम हो गए, दो दो पर्यायवाची है। फिर दूसरे में आपके पास है नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग में से उस शब्द पर गोला लगाए जो पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से जो पर्यायवाची नहीं है, तो गो, धेनु, सुरभि तीनों गाय हैं। गजानन हाथी को कहते हैं, तो आप गजानन पे गोला लगाइए। जलद, जलद कमल को कहते हैं। और बिजली, तड़ित, दामिनी ये तीनों बिजली के नाम हैं, तो ये इस पे जलद को गोला लगाएंगे। अंबर यानी कि आकाश हो गया। पट, नग, चीर ये कपड़ा हो गया, ये अलग हो गए। मयूर मतलब मोर होता है, मयूर में आप गोले लगाएंगे। और समीर, वायु और अनिल तीनों हवा का पर्यायवाची है, तो मयूर मतलब मोर होता है, ये अलग है। मीन, मछली, मकर इसमें तुरंग अलग होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से वनराज, कृपाण, केसरी, सिंह, तो कृपाण अलग है। हर्ष, आनंद, उल्लास, अनुकंपा, तो अनुकंपा अलग है। तो इस पे आपने गोला करना है। अब है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। सबसे पहले पक्षी, तो पक्षी को हम कहते हैं खग और विहग। फिर है इच्छा, इच्छा को हम कहते हैं चाह और अभिलाषा। हवा को पवन और समीर। सूर्य को दिवाकर, दिनकर। आकाश को गगन और अंबर। शत्रु को अरि और वैरी। पर्वत को शैल और नग। अमृत को सोम और सुधा। अब है निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में उचित जोड़े बनाइए। तो उचित जोड़े बनाने, बादल को क्या कहते हैं, बादल को हम कहते हैं जलधर, ठीक है। फिर आता है चांद, चांद को हम कहते हैं राकेश। सूर्य को हम कहते हैं दिवाकर। किनारा मतलब तट। सुबह मतलब सवेरा। और वायु मतलब होता है आपका समीर। तो इस प्रकार से इसको आप मैच करेंगे, और ये आपने पुस्तक में ही भरना है। और मौखिक प्रश्न, ये देखिए इससे पहले जो हमने किए थे मौखिक प्रश्न, ये वाला है मौखिक प्रश्न वाला, ये वाला। और अंतिम जो पार्ट में आपके अभ्यास में अंतिम है, निम्नलिखित वाक्यों को के दिए गए रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची बदल कर लिखना है। तो ये हम अपनी नोटबुक में करेंगे। अब रचनात्मक कार्य है, नीचे दिए वर्ग पहली में से छांट कर लिखिए। शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पे दे रखे हैं आपके पास दो दो, तो आप लिखेंगे दुश्मन को क्या कहते हैं, जैसे वैरी हो गया, और क्या कहते हैं, अरी कहते हैं। तो ये आप खुद से लिखोगे, जो आपको पर्यायवाची याद हो जाएंगे। अब नीचे आपके पास इसी में शब्द भंडार में आपके पास है वाक्यांश शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखो, भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। कैसे, देखिए इस चित्र में 3 भुजाएं हैं, अर्थात ये क्या हो गया, त्रिभुज। रोहन गीत गाता है, अर्थात रोहन क्या है, गायक है। उपयुक्त दोनों वाक्यों से स्पष्ट होता है कि हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के द्वारा भी अपनी बात को स्पष्ट कर सकते हैं। अब आपके पास कुछ वाक्य दे रखे हैं, और उनको एक शब्द में कैसे बोलते हैं वो देखिए। जो कभी ना मरे उसे कहते हैं अमर। जिस पे बुढ़ापा ना आए, अजर। जो परीक्षा में पास हो, उत्तीर्ण। जो परीक्षा में पास ना हो, अनुत्तीर्ण। यानी कि हम जिनको एक शब्द में बोलते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। देखो, जिसकी उपमा न हो, अनुकंप। जिसके समान दुष्ट न हो, अद्वितीय। जिसकी तुलना न हो, अतुलनीय। जो ईश्वर को ना मानता हो, नास्तिक। जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक। जिसका आकार ना हो, निराकार। जिसका आकार हो, साकार। जिसका कोई नाथ ना हो, अनाथ। जो सत्य बोलता हो, सत्यवादी। सुनने वाला, श्रोता। देखने वाला, दर्शक। जो किए हुए उपकार को ना मानता हो, कृतज्ञ।
जो किए हुए अपकार को मानता हो कृतज्ञ, जो दूर की सोचता हो दूरदर्शी, जिसके पास शस्त्र न हो निशस्त्र, ग्राम में रहने वाला ग्रामीण, पर्वत में रहने वाला पर्वतीय, नगर में रहने वाला नागरिक, जो काम सप्ताह में एक बार हो साप्ताहिक, जो एक क्षण में होता हो क्षणिक, जो काम मास में एक बार हो मासिक, जो काम वर्ष में एक बार हो वार्षिक, जिसका इतिहास से संबंध हो ऐतिहासिक, जो साग सब्जियां खाता हो शाकाहारी, जो मांस खाता हो मांसाहारी, जो फल का आहार करता हो फलाहारी, जिसमें बल ना हो निर्बल, एक साथ पढ़ने वाला सहपाठी, जिसमें अपनी कथा हो आत्मकथा, जिसकी आत्मा महान हो महात्मा, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, बड़ा भाई अग्रज, जो आदर के योग्य हो आदरणीय, जो योग्य न हो अयोग्य, छोटा भाई अनुज, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। आगे बढ़ते हैं। जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ, अपने को अभिमान करने वाला स्वाभिमानी, आकाश को छूने वाला गगनचुंबी, जो बोल ना सके मूक, बहुत बोलने वाला वाचाल, बहुत रूप धारण करने वाला बहुरूपिया, जो एक रोग एक से दूसरे को हो जाए संक्रामक, और जो दिखाई नहीं दे अदृश्य। तो ये क्या होते हैं, इनको हम एक भाषा एक शब्द में बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि वाक्यांश कैसा था और उसको हमने एक शब्द में किस प्रकार से बोलते हैं। अब इसी में आपने जो पहले पर्यायवाचक थे, तो पर्यायवाचक के जो हमने लिखित प्रश्न है जो अपने कॉपी में लिखने हैं, उसके लिए आप अपनी कॉपी निकालिए। तो कॉपी में पर्यायवाचक शब्द के मौखिक प्रश्न करेंगे हम। समान अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा पर्यायवाचक या समानार्थक शब्द। पानी को और किन किन नामों से जाना जाता है? कोई 2 नाम बताइए। तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिए हैं, जल, नीर और तोय। अब आपका इसी में 5वां वाला था, निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए रेखांकित शब्दों के पर्यायवाचक लिखकर वाक्य दोबारा लिखिए। मुझे जल चाहिए, तो जल को हम कहते हैं पानी, तो हमने लिखा मुझे पानी चाहिए। ख, मेघ गरज रहे थे, तो हमने लिखा मेघ का बादल गरज रहे थे। अब देखिए, यह मेरा भवन है, भवन, तो भवन को हम बोलते हैं घर, यह मेरा घर है। खग नभ में उड़ते हैं, तो हमने खग का लिख दिया पक्षी और नभ का लिख दिया आकाश में उड़ते हैं। अपना हस्त आगे करो, तो अपना हाथ आगे करो। तो यहाँ पे हमने पर्यायवाचक किया और वाक्यांशों के लिए एक शब्द हमने पढ़े। इसके हम अभ्यास हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तो ये आप अपनी कॉपी में करिए और अपनी पुस्तक में भी इसको भरिए। तो आज हम इतना ही करते हैं।